तो आज अपन पढ़ेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिछली क्लास में अपन ने संज्ञा के शाब्दिक अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा था और उनके भेदों के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब एक एक भेद को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भेद, सबसे पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे अपन? तो जिसमें परिभाषा हो जाएगी किसी एक, ध्यान रखना व्यक्तिवाचक के अंदर हमेशा एक होगा, अनेक नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, एक होगा। या तो एक ही जगह का नाम होगा, एक व्यक्ति का नाम होगा, एक प्राणी का नाम होगा, एक भाव का नाम होगा। इसमें हमेशा एक ही रहेगा व्यक्तिवाचक के अंदर, ये ध्यान रखना। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा हो गई किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज है वो एक आएगी, किसी का नाम है वो एक आएगा, जिसके अंतर्गत अपन को पता चलेगा कि वो एक है संख्या में। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंतर्गत हो जाएगा देशों के नाम, देशों के नाम। अब अपन बात करें कि देश में कौन सी संख्या है, तो हो जाएगी जातिवाचक। लेकिन देशों में जैसे चाइना है, भारत है, अब जो भी देश का अगर नाम आ जाता है ना तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि देश हमेशा एक होता है, देश का नाम एक होता है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर कहा जाए कि देश में कौन सी संख्या है तो वो जातिवाचक हो जाएगी। देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम। अब नदियों के नाम है, दिनों के नाम है, जैसे सोमवार, तो सोमवार हमेशा एक होता है, मंगलवार एक होता है, तो जिसकी संख्या एक होती है वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। और नदियों के नाम जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो ये एक एक है। अगर अपन बात करें कि नदी में कौन सी संख्या है तो जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियां आ जाती हैं। अब एक से अधिक आ जाती, बहुत सारी आ जाती, वहां पर जातिवाचक संख्या होती है, जहां पर एक होती है वहां पर व्यक्तिवाचक संख्या होती है। इसमें जैसे करके अपन उदाहरण को लिखेंगे, जैसे भारत, ये कोई जगह का नाम हो गया, कोई देश का नाम हो गया। जैसे लिखते हैं सरस्वती, ये नदी का नाम हो गया। जैसे लिखते हैं खट्टा, ये क्या है? गुण है, और गुण हमेशा भाव के अंतर्गत आता है। जैसे लिख दिया अच्छा, ये भाव के अंतर्गत आता है। अब अपन बात करते हैं शहरों के जो भी नाम है, जैसे जयपुर, ये जो एक एक नाम के हैं, जैसे महाराणा प्रताप,